जैसे पहला जो हमारे पास था उसका ग्राफ तो ये बनेगा, जो था ई की पावर मोड एक्स माइनस टू, उसका मोड। देखते चलो साथ साथ, जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो, देख लो एक बार, मैच कर लो। क्या पेन टिप चाहिए थे?
तो ये तुम्हारी डीपीपी के आंसर्स हैं। इनमें से कोई समझ में नहीं है या कैसे बने तो डिस्कस कर लेते हैं अभी। जो क्वेश्चन नंबर में डाउट हो वो लिख के भेज दो। या सारे हो गए? जैसे अगर 1 to 6 में कोई डाउट है तो ठीक है। दीपिका ने कहा है सेकंड। सेकंड में हमें ग्राफ बनाना था किसका? y इज इक्वल टू 2 - 4/x - 1 का मोड। तो यहां पर हमें x अपॉन में चाहिए, तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? y इक्वल टू 1/x का। तो y इक्वल टू 1/x का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से। अब x को किससे रिप्लेस करना है? x-1 से। तो y इक्वल टू 1/x-1। तो यहां पर हमने क्या ऑपरेशन लगाया है? fx को कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट रुको। हमने y इक्वल टू एफ एक्स को कन्वर्ट कर दिया, y इक्वल टू f(x-1). तो इससे मैंने क्या बताया था कि कर्व जो होगा वो क्या होगा? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में शिफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर a नेगेटिव है तो हमारे पास राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा पूरा ग्राफ। तो ये हाइपरबोला की दो ब्रांच इस तरीके से आ जाएंगी। इसके बाद x-1 के ऊपर क्या लगाना है? मोड लगाना है। तो मैं अब क्या करूंगा? y को कन्वर्ट कर दूंगा एफ ऑफ एक्स का मोड, इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। क्योंकि फिर क्या होगा? 1 के ऊपर भी मोड आ जाएगा, वो तो 1 ही होगा, और x-1 के ऊपर मोड आएगा वो ये बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू 1/x-1 के मोड में। ठीक है, वही जैसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे टुकड़ों में कैसे करते हैं। तो अगर पूरे फंक्शन का मोड लिया है तो क्या बताया था कि हमारे पास जो ग्राफ ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले की मिरर इमेज ले लेंगे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसा सा कुछ ग्राफ बन जाएगा। इतना काम हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ? -4 के साथ। तो इसका मतलब मुझे y को कन्वर्ट कर देना है -4 fx के साथ। ये बार बार मैं fx लिख रहा हूं, हर सिनेरियो में fx चेंज होता जा रहा है। बस मैं पिछले वाले से बता रहा हूं कि अगले वाले में क्या ऑपरेशन हो रहा है। अब -4 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैंने बताया था कि पूरा का पूरा ग्राफ पलट जाएगा। जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो वाई जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा। अगर मैंने एक ही चीज बोल दी तो समझ जाओ बस। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ बन गया? -4 से मल्टीप्लाई करने पर -4/x-1 का मोड, इसका ग्राफ बना। अब इसके बाद क्या करना है? इसमें 2 ऐड करने हैं। तो एक तरह से हम क्या ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं कि जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसमें 2 ऐड करने हैं। तो 2 ऐड करने से बताया था क्या होगा? पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। तो पहले ये किसको टेंड कर रहे थे? 0 की तरफ जा रहे थे। अब ये 0 की तरफ ना जाकर 0 + 2 यानी 2 पर जाएंगे, क्योंकि 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 - 4/x-1 का मोड। तो ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। यहां पर 2 वाली लाइन आएगी, यहां पर 1 वाली लाइन आएगी, ये इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से। हाँ भाई, सेकंड वाला समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कोई स्टेप्स नहीं समझ में आए हो? अगर एक दो स्टेप ऐसे हैं जो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब इतना टुकड़ों में नहीं करना, एक दो डायरेक्ट स्किप कर सकते हो स्टेप, तो वो बहुत बढ़िया। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया नहीं आया? कोई स्टेप में डाउट है? इशिगा तूने लिखा है 5 और 6, इसका मतलब मैं क्या समझू? 5 और 6 क्वेश्चन नंबर या 5 और 6 स्टेप नंबर? अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहे, स्टेप पूछ रहे हो कि स्टेप कैसे हुआ, तो स्टेप लिख, आगे वर्ड लिख दो। ठीक है, ये हो गया ना सबका? ठीक है, अब आसमान ने पूछा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें ग्राफ बनाना था मोड वाई इक्वल टू लोग मोड एक्स और फिर पूरे का मोड। टुकड़ों में काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपने को y इक्वल टू लोग एक्स, इसका ग्राफ बनाना आता है। क्या ज्यादा दिक्कत आई क्या? वैसे ग्राफ बने नहीं क्या तुम लोगों से? मैं तो उम्मीद कर रहा था हो गए होंगे काफी सारे। तो y इक्वल टू लोग एक्स तो ये बन गया।
अब मुझे x के ऊपर मोड लगाना है, तो fx को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? f ऑफ मोड x से। उससे होगा क्या? जहां जहां x आ रहे हैं उसकी जगह मोड x आ जाएगा, लोग मोड x। इसका तरीका क्या बताया था कि जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला हिस्सा है वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो नेगेटिव x एक्सिस वाला, मतलब इसी की इमेज आ जाएगी नेगेटिव x एक्सिस में, ये बताया था। अब मुझे ये तो याद नहीं कौन से नंबर पे था, लेकिन ये चीजें बताई थी कि f ऑफ मोड x से करोगे तो पॉजिटिव x एक्सिस वाला वैसा का वैसा, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी नेगेटिव x एक्सिस में। अब मुझे क्या करना है? इस पूरे लोग के ऊपर फिर मोड लगाना है। मतलब जो पूरा का पूरा fx आया है उसके ऊपर फिर मोड लगा देना है। तो पूरे fx के ऊपर मोड लगाएंगे तो क्या होगा? जो x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है वो तो ऊपर ही रह जाएगा। जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको, इसकी मिरर इमेज ले लोगे x एक्सिस में, ये ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से। ये हुआ। अब मुझे क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड वाला तो, सॉरी, राइट हैंड साइड वाला तो बन चुके हैं। अब मुझे बनाना है लेफ्ट हैंड साइड वाला। यहां से मुझे मिला y इक्वल टू log x, चालू किया था। फिर मुझे मिला y इक्वल टू log ऑफ मोड x। फिर हमें मिला y इक्वल टू log मोड x का मोड। और इसमें क्या बदलाव करना है? अब जो राइट हैंड साइड में है उसका मोड ले लेना अपने को। राइट हैंड साइड वाले का मोड लेंगे तो मोड y इक्वल टू मोड ऑफ log मोड x बन जाएगा। अब अगर y के ऊपर मोड आ जाए तो क्या बताया था कि फंक्शन का सिर्फ वो वाला हिस्सा चाहिए होगा जो x एक्सिस के ऊपर है, नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो ऊपर वाला ही दिया हुआ है, नीचे वाला तो वैसे भी नहीं है। फिर कहा था कि ऊपर वाला तो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, और इसकी मिरर इमेज ले लोगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मिरर इमेज लेंगे तो वो ऐसा सा कुछ बनेगा। ध्यान देना, ऑब्वियसली इस पे तो वैसे भी नहीं बनते पेन टेप पर, कॉपी पेन पे तो फिर भी थोड़ा बनाना आसान होता है। तो रफ स्केच है ये, एक्चुअली थोड़ा सा स्मूथ होगा देखने में। मतलब ये जो है ना, ये इस तरीके से आ रहा होगा पूरा का पूरा, ऐसा ऐसा एक साथ होगा। ये पूरा जो ऐसे धनुष सा बनता हुआ दिख रहा है, धनुष सा नहीं होगा ये, इस तरीके से होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, तो बस वो रफ स्केच सा बना रहे हैं जैसा बन रहा है अपने से। समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? किसी को दिक्कत हो? हाँ भाई, हाँ या ना? कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। बड़े आगे, बस वो नो केस जो है वो याद रखनी है बस तुम्हें, कहां पर किस में क्या होता है। अब जैसे निधि का आ रखा है पहला क्वेश्चन, पहले एक सवाल में हमें किसका ग्राफ बनाना था? पहले सवाल में बनाना था y इक्वल टू ई की पावर मोड x माइनस टू पूरे का मोड। तो बेसिक जो है हमारे पास वो y इक्वल टू ई की पावर x है, जिसका हम ग्राफ बनाना जानते हैं। तो चलो यहां से करेंगे। ई की पावर x का ग्राफ बनाना हम जानते हैं ऐसा सा होता है। ठीक है। अब ये तो है y इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे क्या करना है? x के ऊपर मोड लगाना है। तो मैं क्या कर दूंगा? y इक्वल टू एफ ऑफ मोड x कर दूंगा। तो जहां जहां x दिखेगा उसके ऊपर मोड आ जाएगा। तो इसके लिए बताया था क्या करते हैं, जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला हिस्सा है उसको तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव वाले हिस्से को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे, इसको हटा दिया जाता है। और पॉजिटिव वाले की ही मिरर इमेज ले ली जाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये आ गया। अब इसको करना है y इक्वल टू ई की पावर मोड x माइनस टू में। मतलब हमें क्या करना होगा? पूरे ग्राफ में से टू माइनस करना है। पूरे ग्राफ में से टू माइनस करना है तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू कितनी थी? वन। वन में से टू माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? माइनस वन। तो ये पूरा ग्राफ उठकर नीचे आ गया 2 यूनिट। इतना हुआ। अब मुझे इस पूरे नंबर के ऊपर मोड लगाना है। अगर पूरे फंक्शन के ऊपर मोड लगाना हो तो क्या बताया था इसका, कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, ये तो वैसा का वैसा आएगा। जो नीचे वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ। तो ये ऐसा सा बन जाएगा। देखने में ये पैराबोला जैसा लग रहा होगा, लेकिन पैराबोला है नहीं एक्चुअली, तो वो ध्यान देना। अब बताओ फर्स्ट में किसी को कुछ दिक्कत हो? उतनी देर में फिर ईशी का कार है फिफ्थ क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लेते। फिफ्थ में हमें ग्राफ बनाना था मोड वाई इक्वल टू माइनस का एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का मोड, ये इसका ग्राफ बनाना था। यहां पर हम देख सकते हैं कि मोड वाई जो नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर होगा।
ठीक है, क्योंकि मोड यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 क्वाड्रेटिक है, उसका मोड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा लेस देन इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर या तो 0 है या 0 से बड़ा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, सॉरी, राइट हैंड साइड वाला नंबर या तो 0 है या 0 से छोटा है। तो ये दोनों नंबर्स तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों नंबर 0 हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर भी 0 होना चाहिए, साथ के साथ राइट हैंड साइड वाला नंबर भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी 1 और 2। तो एक तो पॉइंट अपने को क्या मिलेगा, x, y यानी 1, 0, दूसरा पॉइंट मिलेगा 2, 0। तो इस ग्राफ पर सिर्फ हमारे पास दो ही पॉइंट होंगे, एक 1, 0 होगा और दूसरा पॉइंट 2, 0 होगा, और इसमें ग्राफ ही नहीं होगा, सिर्फ दो पॉइंट से बना हुआ ग्राफ होगा। आया समझ? इसके बाद छठा सवाल पूछा है। छठा सवाल तो क्यों पूछा है यार, छठे सवाल में तो 3 sin x/2 + 4, इसका तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है खास। हमें पता है sin x का ग्राफ कैसा होता है, वेव होती है, वेव जैसा बनेगा। अच्छा, अगर x को 0 पुट करूंगा तो 0 × 3 + 4 कितनी वैल्यू मिलेगी, 4। साइन x/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 × 3 3 + 4 7, तो ये मैक्सिमम 7 तक जाएगा। साइन x/2 की मिनिमम वैल्यू -1 × 3 -3 + 4 करेंगे तो 1। तो ये 4 से चालू होगा, 7 तक जाएगा, फिर 1 पर नीचे आएगा, फिर 7 पर जाएगा, फिर 1 पर नीचे आएगा, साइन x वाली वेव बनती जाएगी। तो छठे का तो ये हो जाएगा। हाँ भाई बोलो, समझ में आया पांचवा छठा? और कोई डाउट हो, या जो अभी डिस्कस करें उनमें कोई समझ में ना आया हो? अगर सिक्स्थ में भी अगर तुम्हें चाहिए स्टेप बाय स्टेप तो मैं बना दूंगा, बाकी साइन कोस में ज्यादा जरूरत होती नहीं इतनी, क्योंकि साइन को हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, नेगेटिव से होता फिर भी दिक्कत आ जाती, उल्टा करना पड़ता। और बताओ, कोई क्वेश्चन बचा हो जिस जो समझ में ना आया हो? सर सेवेंथ में लास्ट स्टेप डिफरेंट आ रहा है, सेवेंथ में लास्ट स्टेप डिफरेंट आ रहा है, देख लेते हैं। सेवेंथ में हमें ग्राफ बनाना था किसका, y = किसका बनाना था मेरे पास क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ मेरी गड़बड़ है, मेरी गड़बड़ है, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा। उसके बाद मोड वाई भी है, तो सेवेंथ का एक्चुअली जो ग्राफ बनेगा, बच्चों सही कर लेना, मैंने गड़बड़ कर रखी है। मैंने ग्राफ बना दिया इसका, y = यार फिर भूल गया मैंने जो ग्राफ बनाया वो y = 7 - log x + 4 का है। y = 7 - log x + 4, उसका ग्राफ ये होगा, लेकिन यहां पर y के ऊपर भी मोड लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हिस्सा ऊपर आ रहा था सिर्फ वही काम का होगा, तो ये वाला हिस्सा काम का होगा, और इसकी मिरर इमेज ले लेंगे नीचे की तरफ। अब मैच कर रहा है सेवेंथ का? ठीक है, और बताओ। सेवेंथ तो हो गया, एट्थ नाइन्थ में कोई डाउट हो किसी में? नाइन्थ, निधि नाइन्थ में कौन सा? जैसे नाइन्थ में तो क्या है, जैसे y = fx था, वो हमें दिया हुआ था, fx जो था, fx की वैल्यू है कहाँ गया, 2x + 3 और -x² + 6, ये है जब x < 1 है, ये है जब x < 1 है। तो x < 1 के लिए तो क्या है, y = 2x + 3, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2x + 3 वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। 1 पर क्या वैल्यू लेगा, 2 + 3 यानी 5, वो आ गया। -x² + 6 क्या होता है, एक पैराबोला होता है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है,
तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया 1 के बाद। ये तो ग्राफ हुआ y इक्वल टू एफ एक्स का। जब एफ एक्स से हमें एफ ऑफ मोड एक्स पर जाना होगा यहां पर, तो क्या करेंगे? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है वो तो वैसा का वैसा आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट को गायब कर देंगे, जो पॉजिटिव में है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे दूसरी तरफ, ये आ जाएगा ग्राफ। जब यहां से एफ ऑफ एक्स के मोड पर जाना होगा तो क्या करेंगे? पहले वाले को देखेंगे, सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा सा, तो जब हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मोड बनाना होगा तो वो यहां से बनाएंगे। ये गलती मत कर देना कि यहां से बना लिया, क्योंकि यहां से बनाएंगे तो x के ऊपर भी मोड है, लेकिन हमें यहाँ x के ऊपर मोड नहीं चाहिए। तो फंक्शन के ऊपर मोड लगाना है तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है 3/2 से लेकर ये पूरा √6, अरे यार ऐसा बनेगा। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो नेगेटिव वाला है हिस्सा है, मतलब ये लाइन जो आ रही है और ये जो इतना पैराबोला आ रहा है, इसको ऊपर उठाकर इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। और जब एफ ऑफ मोड एक्स का मोड आएगा, मतलब इसका मोड लेना है, तो इसमें भी क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा वैसा का वैसा आएगा, और जो नीचे ये दो पैराबोला के हिस्से आ रहे हैं एक्स एक्सिस के नीचे, उनकी मिरर इमेज लेकर ऊपर ले आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत और किसी की कुछ बची हो? बड़े आगे फिर जो कल पढ़ रहे थे, कुछ है तो जल्दी से पूछ लो। बाकी वही जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाते हुए भी बोला था, ऐसा नहीं है कि ग्राफ बनाना हम सीख गए। ये ग्राफ हम सिर्फ तभी बना पाए जब हमें बेसिक ग्राफ्स पता थे, जैसे log x का, e की पावर x का, और ये सब बातें। प्रॉपर ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर कुछ भी आ जाए तो वो हम बात करेंगे एओडी में, जहां पर हम एफ डैश एक्स की मदद लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स की मदद लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं। और इसका मतलब ये भी मत समझना कि वहां पर सीखेंगे तो यहाँ पर पढ़ना जरूरी नहीं है, और इस पर ध्यान से ना पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि जो मोड वाले होते हैं, वाई का मोड, लोग का मोड, एक्स का मोड, वो वाले ग्राफ डिफरेंशिएशन की मदद से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यहाँ से बनाने आसान होते हैं। तो इसका अपना महत्व है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है जो आगे पढ़ेंगे। तो इतना हुआ। तो कल लगभग लगभग चैप्टर हम खत्म कर चुके थे। लास्ट में मैंने तुम्हें टॉपिक लिखवाया था फंक्शनल इक्वेशन, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड हैं, बाकी हमें क्वेश्चन को देखकर उसके हिसाब से सोल्व करना होगा। तो आज उसी को कंटिन्यू करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देखेंगे कि और कैसे टाइप के सवाल पूछते हैं, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन लिखोगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हारी बुकलेट के ही हैं तो तुम्हें वहां से भी नहीं करने पड़ेंगे। इफ एफ ओ वन इक्वल टू 1 एंड, चलो ये तो छोड़ो, ये तो ट्राई कर लोगे तुम लोग, दूसरा लिख लो। इफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू में है 2x माइनस एक्स की पावर 4, देन फाइंड एफ एक्स। तो ये एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। कल भी मैंने बोला था कि नॉर्मली दो में दी होती है या एक में दी होती है, यहां पर एक वाली है, एक ही वेरिएबल है एक्स। तो अगर एफ एक्स इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन बताओ क्या आएगा, जल्दी से करो। आंसर मत लिख के भेजना, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है। जब हो जाए तो डन लिख के भेज देना बस, ताकि पता चल जाए कि जिन जिन का हो चुका है।
लक्ष्य भाई, तू नया एडमिशन है? क्योंकि चैट में तो शायद पहली बार दिखा मुझे। नो सर, मेरा चैट लॉक था। इतने दिन से तेरा चैट लॉक ही चल रहा था। चल ठीक है भाई, स्वागत है आपका चैट में। करो, चलो क्वेश्चन करो जल्दी। ठीक है, 2-3 बच्चों का तो हो गया, बाकी भी करो भाई जल्दी। चलो देखो क्या तरीका होगा। यहाँ पर तुम्हें ध्यान ये देना है कि इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स दोनों आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स। तो तुम्हारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से एफ ऑफ वन माइनस एक्स को तुम गायब कर सको। तो यहाँ पर वही, जैसे हमने कल भी एक जगह ट्रिक यूज करी थी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं क्या कोशिश करूंगा कि रिप्लेस एक्स बाय वन माइनस एक्स। और जैसे मैं कल भी बार बार जोर देके बोला था, ये सभी तुक्के होते हैं, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और मेहनत करेंगे। तो अगर x को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एक्स। अच्छा, प्लस एफ ऑफ, यहां पर देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स की जगह वन माइनस एक्स। समझ रहे हो? तो वन में से वन कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, इक्वल टू टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स की पावर फोर। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस करके। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो एफ एक्स था वो तो बन गया एफ ओ वन माइनस एक्स,
और जो एफ ऑफ वन माइनस एक्स था वो बन गया एफ ऑफ एक्स। तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं और इस दो इक्वेशन में दो अननोन है, एक तो एफ एक्स अननोन है और एक एफ ऑफ वन माइनस एक्स अननोन है। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। तो इसको एलिमिनेट करवा देंगे। इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो सोच के देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को वन माइनस एक्स के स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से फिर सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूं, तो क्या बनेगा। इसको वन माइनस एक्स के स्केयर से मल्टीप्लाई करना, इनटू में एक्स स्केयर एफ एक्स तो चल ही रहे, जो एफ ऑफ वन माइनस एक्स है वो भी मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स के होल स्केयर से, इंटू एफ ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, माइनस ये जो टू एक्स माइनस एक्स की पावर फोर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो टू एक्स माइनस एक्स की पावर फोर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्केयर। ये तो आया सिर्फ पहले इक्वेशन में से। इसमें से क्या माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का मतलब वन माइनस एक्स का होल स्केयर, सॉरी, एफ ऑफ वन माइनस एक्स माइनस में आ जाएगा एफ एक्स। अगर मैं इस पूरे टर्म को इधर लेकर आता तो इनका साइन चेंज होता, लेकिन जब माइनस करेंगे तो दोबारा साइन चेंज हो जाएगा। तो टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स की पावर फोर इक्वल टू में आ जाएगा जीरो। चेक करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होगी। यहां से क्या बन जाएगा, देखो, एक टर्म ये बची, एक टर्म ये आई, दोनों में से एफ एक्स कॉमन ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स का होल स्केयर इंटू एक्स का स्केयर माइनस वन, इंटू में आ जाएगा एफ एक्स। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। जब ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस का प्लस बन जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स की पावर फोर वन माइनस एक्स का होल स्केयर। ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस का टू इंटू वन माइनस एक्स और प्लस में आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर। ये आ जाएगा। यहां से अब हम एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें करना होगा, वो तुम्हारा काम है, कैलकुलेशन कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होगा, इसको पूरे को एक्सपेंड वगैरह कर लेना, फैक्टर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे फैक्टर कैसे बना लोगे, वन माइनस एक्स कॉमन आएगा यहां से और सब जगह से, बाकी एक्सपेंड वगैरह कर लोगे, इसको डिवाइड में ले जाओगे तो वहां से हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो पता चल जाएगा। कर लोगे वो, तुम बोलो, किसी को दिक्कत। नहीं, वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकालना। और रितिका तूने भी यही किया हुआ है कि एक्स को जीरो पुट करने से एफ ओ वन जीरो आ गया और एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वन इसका रूट होगा। तो यहां पर ये कंफर्म नहीं है ना कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हो सकता है कि एफ एक्स एक, मतलब आंसर जो आएगा उससे तो जो आएगा आएगा, लेकिन सिर्फ इक्वेशन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है। हो सकता है कि उसके अपॉन में भी कुछ टर्म्स आ रही हो और जब इक्वेशन में पुट किया जाए वो अपॉन वाली टर्म्स कैंसिल हो जा रही हो। तो ऐसा पॉसिबल है, तो डायरेक्ट बोलना गलत हो जाएगा। या तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देना अगर कि पॉलिनोमियल है, तो अलग बात है, फिर तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला नहीं हुआ है। और बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो चालू करो। और आगे सोल्व कर लेना, अगर दिक्कत है तो पूछ लेना।
हुआ किसी का? करें डिस्कस। चलो पहला स्टेप मैं बता देता हूँ, उसके बाद सोच लेना। जैसे यहां पर तुम नोटिस करोगे कि अगर एक्स और वाई था तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, पहले हमने एक्स और वाई को ऐड करा, उसका डबल करके पहला नंबर बना दिया। फिर हमने सेकंड नंबर वाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करा, उसका डबल करके यहां पर लिख दिया। ठीक है, सेकंड नंबर। तो अगर सेम काम मैं दोबारा करूं तो क्या हो जाएगा, देखो चेक करो। अब मैं क्या करूंगा, 2x+2y और 2y-2x इन दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि यहां पर भी क्या किया था, पहले एक्स और वाई को ऐड किया था फिर डबल। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो 4y आएगा। अब जब उसका डबल करेंगे तो वो आ जाएगा 8y, कोमा। अब दूसरी बार हमने क्या किया था, y में से x सब्ट्रैक्ट किया था और डबल किया था। अगर सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा माइनस का 4x, डबल कर दोगे तो माइनस का 8x। मतलब f ऑफ x कोमा वाई इसके बराबर आएगा। अब ये प्रोसेस तब तक लगाते रहो जब तक कि तुम्हारे पास दोबारा x कोमा वाई वाली टर्म जैसी ना आ जाए। करो इसके बाद। चल देखो फिर अगला स्टेप क्या हुआ। यहां पर अब तुम नोटिस करोगे सॉरी, पहले वाले पर ध्यान दो और जो नया हमने निकाला उस पर ध्यान दो। तो यहां पर तुम देखोगे कि क्या हुआ, y जो दूसरा नंबर था 8 से मल्टीप्लाई होकर पहला नंबर बन गया, x जो था वो -8 से मल्टीप्लाई होकर दूसरा नंबर बन गया। सेम प्रोसेस दोबारा लगा सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो -8x इंटू 8 करेंगे माइनस का 64x। ऐसे ही जो 8y है ये मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 64y, इंटरचेंज हो जाएगा। अब दोबारा फर्स्ट वाले को और इसको नोटिस करो, क्या हुआ कि अगर -64 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोबारा -64 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 64 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ 2 की पावर 12 x, 64y का मतलब 2 की पावर 12 y, ये आ जाएगा। अब इसने कहा है कि gx एक फंक्शन डिफाइन करो जो कि है f ऑफ 2 की पावर x, 0। तो इसने y को तो 0 ही पुट कर दिया। अब यहां से हमने क्या पता लगा लिया, हमने ये पता लगा लिया कि f ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है f ऑफ x, y, जिसमें अगर मैं 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई भी कर दूं दोनों नंबर्स को तो फर्क नहीं पड़ता।
है ना, ये हमने पता किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर भी दोनों को 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर x, ये बन जाएगा 2 की पावर x+12 0। ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर gx था तो f में 2 की पावर आ रही है x, अगर f में 2 की पावर x+12 होगी तो ये क्या बन जाएगा, g(x+12) बन जाएगा। अगर यहां 2 की पावर x है तो gx है, 2 की पावर x+12 है तो क्या है, gx+12। तो मुझे पता चला कि gx है gx+12 के बराबर। तो 12 ऐड करने से अगर फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 12 के बराबर होगा। तो यहां पर तुम लिख दोगे द पीरियड ऑफ gx इज इक्वल टू 12। ये आंसर है हमारा। हाँ भाई बोलो, समझ में आया क्या किए, या कोई स्टेप में दिक्कत है? तो अब ये ट्रिक्स हैं, अब ये वही है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे पकड़ में आता जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत आ रही होगी, जिन्होंने खासकर कोचिंग नहीं ली हुई है, ऐसे सवाल नहीं करे, उनको दिक्कत आएगी शुरू में, स्वाभाविक है वो, लेकिन बाद में दिक्कत दूर हो जाती है। फोर्थ स्टेप कैसे आया, दे बच्चे, मैंने ये देखा कि अगर तू फर्स्ट वाले को देखे और थर्ड वाले को देखे, तो हमने देखा एक्स को -64 से मल्टीप्लाई किए, जो सेकंड नंबर है उसको भी -64 से मल्टीप्लाई करें, तो इस ये काम करने से दोनों फंक्शन बराबर सेम आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये काम मैं कितनी मर्जी बार रिपीट कर सकता हूं, अगर एक बार हो रहा है ऐसा काम तो बार बार कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक्स और वाई के लिए। तो मैंने दोबारा क्या किया, जो पहला नंबर -64x है उसको मल्टीप्लाई कर दिया -64 से, सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया -64 से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 64 होता है 2 की पावर x, उसको 64 यानी 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 12 आ जाएगा। बस हमने पहले वाले को देख के सेकंड वाला करा कि अच्छा 8 से मल्टीप्लाई उल्टा पुल्टा करना है, वही चीज फिर दोबारा लगा दी। फिर -64 वाली बात देखी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोबारा फिर -64 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उससे फायदा यह हुआ कि एक्स कोमा वाई से शुरुआत की थी और एक्स कोमा वाई तक ही हम पहुंच गए, है ना। थर्ड स्टेप पर क्यों नहीं रुक गए, क्योंकि थर्ड स्टेप में एक्स और वाई के साथ माइनस माइनस भी आ रहे, उससे दिक्कत थी हमें। अगर यहाँ पे +64 आता तो वहीं से काम आगे बढ़ जाता जीएक्स पर। और बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो। और वो वाली बात नहीं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, उसका कोई जवाब नहीं है, अगर कोई सोच रहा है ऐसा तो। चलो, दिक्कत हो लिख के भेज देना। लास्ट क्वेश्चन करने हैं अपने इस चैप्टर का और आज का। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्लास मत छोड़ देना, इसके बाद एक दो नोट लिखवाने हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन। एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक फॉलोइंग कंडीशन को f(x-1) प्लस f(x+3) इक्वल टू f(x+1) प्लस f(x+5), जो इस कंडीशन को सॉरी फुलफिल कर रहे हैं। तुम्हें बताना है इसका पीरियड कितना है, करो जल्दी से।
निहारिका सही आंसर, दीपिका गलत है, 2 नहीं आएगा। चलो देखो क्या करोगे, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि x-1 और x+1 में 2 का अंतर है। दोबारा यहां पर जुगाड़ ये लगाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ये तो दिए हुए कि f ऑफ x-1 प्लस f ऑफ x+3 इक्वल टू है f ऑफ x+1 प्लस f ऑफ x+5। यहां पर तुम एक काम कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे x को x+2 से। चेक करते हैं उससे होगा क्या। अगर x को x+2 से रिप्लेस किया जाए तो हर जगह 2 ऐड हो जाएगा, तो f ऑफ x-1 की जगह बन जाएगा 2 ऐड करने के बाद f ऑफ x+1। 3 की जगह क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, f ऑफ x+3 और प्लस में आ जाएगा f ऑफ x+7। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो एडिंग 1 एंड 2, उससे फायदा देखो क्या हुआ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर f ऑफ x+3 है, यहां राइट हैंड साइड में f ऑफ x+3 है, कटेगा। यहां लेफ्ट में x ऑफ x+1 है, यहां राइट में f ऑफ x+1 है, ये भी कटेगा। यहां लेफ्ट में f ऑफ x+5, यहां राइट में f ऑफ x+5, ये कटेगा। तो सब कुछ कट कटाकर हमारे पास जो बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा f ऑफ x-1 और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा x+7। तो ये दोनों फंक्शंस हमारे पास बराबर आ गए। दोनों जगह x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब काम हो गया। अब तुम ये सोचो, लेफ्ट वाले में x-1, राइट वाले में x+7, तो क्या ऐड करने से x+7 बनेगा, 8 ऐड करने से x+7 बनेगा। x-1 में 8 ऐड करोगे तब जाकर क्या बनेगा, x+7। तो इसके इनपुट में हमें 8 ऐड करना पड़ा, तब जाकर फंक्शन बराबर आ पाया। तो इसलिए हम बोल देंगे पीरियड ऑफ f(x) जो है वो 8 के बराबर है। शायद तुमने 2 जो आंसर बोला, एक दो बच्चों ने वो ये सोच के बोला होगा कि यहां पर x-1 में 2 ऐड करा तो x+1 बन गया, 3 में ऐड करा तो 5 बन गया। तो सम बराबर आना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली भी पहला पहला नंबर और दूसरा दूसरा नंबर बराबर हो। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी में 2 नोट हैं अपने पास, वो बना लो, लिख लोगे। यहां पर अगर कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, मैं यहां पर लिख के देता हूं, a यहां पर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है। हो सकता है गिवन हो सकता है ना हो, वो अलग बात है। तो अगर कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि f ऑफ a प्लस एक्स एफ ऑफ a माइनस एक्स के बराबर है, तो तुम गारंटी से कह सकते हो कि y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ होगा वो x इक्वल टू a लाइन
मतलब ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है रेड कलर में, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसा एक तरफ बिल्कुल वैसा ही दूसरी तरफ। रीजन क्या है? ए प्लस एक्स का मतलब क्या है? कि तुम ए से कितनी दूरी पर गए, कुछ सर्टेन एक्स डिस्टेंस पर गए। एफ ऑफ ए माइनस एक्स का मतलब क्या है? ए से तुम उतनी ही दूरी पर पीछे गए। जो वैल्यू यहां पर मिलनी चाहिए वही वैल्यू यहां पर मिलनी चाहिए। यही तो बोल रहे फंक्शन की वैल्यू बराबर है। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूर इमेज होगी। तो ये जो बीच वाली लाइन है वो किसका काम कर देगी? मिरर का काम कर देगी। तो इसीलिए यहां पर अगर हम ग्राफ बनाएं, एक रेंडम ग्राफ है, जरूरी नहीं है ऐसे ही ग्राफ होगा, पर अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा सा है तो इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये तय है। ये ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। सेकंड, इसी से रिलेटेड जो पॉइंट आता है, अब मान लो थोड़ा सा उल्टा आ जाए, और एक्चुअली चेक करो इवन फंक्शन में यही होता है। अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूं तो हम क्या कर देते हैं, ए को बस जीरो पुट कर देते हैं। क्योंकि चेक करो, अगर ए को जीरो पुट कर दिया तो क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। किसकी कंडीशन है? इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन का कर्व हमने कहां पर सिमेट्रिक बोला था? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पर भी ए को जीरो पुट कर देना है। तो ये इन जनरल बात होगी जो अभी हमने पॉइंट लिखा है। ए को जीरो पुट कर दोगे तो स्पेसिफिक बात हो जाएगी इवन फंक्शन के लिए। ऐसी अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इस बार मान लो इन दोनों का जो सम है वो जीरो आ जाए, तो अभी भी ग्राफ सिमेट्रिक होगा। वो देखते हैं किसके अबाउट। देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट a कोमा जीरो। अब a कोमा जीरो जो पॉइंट होगा उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो a कहीं पर भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर a कोमा जीरो। तो अगर हमारा ग्राफ इस तरफ, यहां पर एक चीज और ऐड कर लो, वो चलो देखते हैं यहां पर क्या होगा। अगर मान लो एक तरफ ग्राफ ऐसा सा बन रहा है तो दूसरी तरफ ये बनेगा, मिरर इमेज आएगी। मतलब जैसा a कोमा जीरो के ऊपर होगा, दूसरी तरफ वो ग्राफ सेम नीचे बनेगा। अब मान लो ये नीचे इस तरीके से आ गया तो ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अगर राइट में ग्राफ ऊपर है तो लेफ्ट में नीचे होगा। राइट में नीचे जो चीज है वो लेफ्ट में ऊपर की तरफ होगी। और ये पॉइंट होगा a कोमा जीरो। और तुम गारंटी से ये भी कह सकते हो एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये मैं मान के चल रहा हूं कि a कोमा जीरो पर फंक्शन डिफाइंड है, उसके डोमेन में आ रहा है। चेक भी कर सकते हो, x को जीरो पुट किया जाए तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए यानी टू टाइम्स एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? जीरो। एफ ऑफ ए जीरो। और अगर यही कंडीशन मुझे ओड फंक्शन के लिए बनानी हो तो दोबारा मैं a की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। क्योंकि चेक करो क्या होगा, a को जीरो पुट किया तो क्या बना? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। ये ओड फंक्शन के लिए कंडीशन होती थी। तो जहां पर हमने बोला है कि पॉइंट a कोमा जीरो के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होगा, a को जीरो पुट करने से हम बोल देंगे 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये हमने ओड फंक्शंस के टाइम पर पढ़ा था। तो ये दो पॉइंट और हैं, इनको ध्यान में रखना बस। बाकी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। फंक्शंस की बुकलेट निपटा लो पूरी। जो भी डाउट्स है वो पूछ लो। हाँ, तो अब इसमें कोई दिक्कत है तो भले ये बताओ। इस टॉपिक में दिक्कत हो तो चलो चैट में लिख दो, अभी चली रही है क्लास। बाकी फंक्शंस की बुकलेट का डिस्कशन करने की जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि कल भी मेरी क्लास है। अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है तो कल अपने बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे।
अगर कुछ खास इतने डाउट्स नहीं आ रहे या अभी ट्राई नहीं करी है, वैसे तो हो जानी चाहिए क्योंकि चैप्टर पूरा हो चुके, और बाहर अगर पूछने की इच्छा है तो कल से लिमिट्स चैप्टर चालू करेंगे। बोलो भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा है। जरूरत है बुकलेट डिस्कशन की क्लास लगाने की? लक्ष्य कह रहे सर सॉफ्ट कॉपी दे दो फंक्शंस की। बेटा सॉफ्ट कॉपी किस चीज की मांग रहा है? सॉल्यूशन की, बुकलेट की? बुकलेट की बेटा ग्रुप में है, काफी दिन पहले भेज दी थी, मैं दोबारा डाल दूंगा। तो तूने अब तक इसका मतलब बुकलेट करनी स्टार्ट ही नहीं करी है तूने? चैप्टर पूरा हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। 16 लेक्चर तक चैप्टर चलाया है। बेटा क्यों करता है अरियंत वाली बुकलेट बुक? जब बुकलेट मिल रही है वो 41 ईयर्स वाली, तो उससे क्या हो जाएगा सिर्फ अरियंत वाली वो वाली बुक करने से? ऐसा थोड़ी ना कि आईआईटी ने पिछले 40 साल में जो सवाल पूछे हैं, उसी टाइप का अगले साल भी पूछ लेगा। वो सिर्फ उतना करने से क्या होगा भाई? बुकलेट मिल रही है उसको कर, हर सब्जेक्ट की, अगर हर सब्जेक्ट में यही काम कर रहे तू। अगर ज्यादा ना हो, ड्रॉपर में हो, मुझे भी पता है मैथ्स में 2 चैप्टर चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो एक ही चल रहा होगा तुम्हारा, केमिस्ट्री में भी हो सकता है 2-3 चल रहे हो, और थोड़ा थोड़ी तो स्पीड ज्यादा है, मेरी तो फिर भी चलो कम होती है, बाकी नॉर्मली स्पीड से ही करवाया जाता है। तो मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ कि टाइम शायद उतना नहीं मिल पाता होगा बुकलेट करने के लिए। नहीं मिल पाता तो कम से कम एटलीस्ट जेई मेंस ऑब्जेक्टिव, जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर इतना तो निपटाओ कम से कम। फिर थोड़ा और टाइम मिले तो इंटीजर और कॉम्प्रिहेंशन भी निपटा लो, लेकिन एटलीस्ट ये 4 सेक्शन तो करो ना उसके। प्रीवियस ईयर करने से कोई इतना वो नहीं है। तो चलो बाकी फिर डिस्कशन छोड़ो, अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। कल से लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट होगा अपना, जो कल की क्लास होगी। तो ये कर लेना पूरा, बाकी जो डाउट्स हो पूछ लेना।